मध्य प्रदेश में बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए लोगों को साधने में जुटी है। 2018 में जहां नुकसान हुआ था वहां समीकरण ठीक करने की कोशिश हो रही है। हालांकि इस रेस में कांग्रेस भी जुटी है, लेकिन बीजेपी बड़े बड़े सम्मेलनों के जरिए इसमें आगे बढ़ती दिख रही है और किस तरीके से हर एक जाति, हर एक वर्ग को साधने की कोशिश इन दिनों मध्य प्रदेश में होती दिखाई दे रही है और क्यों इसे कहा जा रहा है सोशल इंजीनियरिंग, इस रिपोर्ट में आप देखिए। सोशल इंजीनियरिंग की सियासी होड़ सम्मेलनों से जातियों को साधने पर जोर। वैसे तो ऐतिहासिक पुरुषों और पुरोधाओं के नाम पर कार्यक्रम पहले भी होते रहे हैं, लेकिन चुनावी साल में इसकी भव्यता कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है। चाहे वो टंटिया मामा के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम हो या परशुराम जयंती का प्रोग्राम या फिर महाराणा प्रताप की जयंती पर भोपाल में कार्यक्रम हो, हर प्रोग्राम को बड़ा और शानदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। भोपाल में जिस तरह से महाराणा प्रताप की जयंती पर कार्यक्रम हुआ, उसे देखते हुए ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने कहीं न कहीं राजपूतों को साधने की कोशिश की है। इससे पवित्र और कुछ नहीं है हिंदुस्तान में। इस माटी को माथे से लगाता हूं और आपको ये वचन देता हूं कि मेवाड़ की ये माटी, हल्दी घाटी की ये माटी जो भारत की शौर्य और वीरता की प्रतीक है, इस माटी का मान, सम्मान और इसकी शान कभी जाने नहीं दूंगा। जान भले ही चली जाए, इसका सम्मान कभी नहीं जाने दूंगा। हम किसी वर्ग को साधने का प्रयास नहीं करते, हम सभी वर्गों को साथ लेकर के उनकी उन्नति के लिए प्रयास करते हैं। कहीं कोई दिक्कत परेशानी किसी ग्रुप को है, वर्ग को नहीं, जाति के आधार पर नहीं है। कांग्रेस पार्टी को प्रारंभ में इसमें कुछ दिक्कत गई, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को जातिगत आधार पर चुनाव लड़ने में फायदा मिला। लेकिन अब आप जनता समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज का विभाजन करना चाहती है और इसलिए अब वो वर्गों को जाति के आधार पर साधने का प्रयास कर रही है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि 2018 में एट्रोसिटी एक्ट आंदोलन की वजह से बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था। सवर्णों कांग्रेस के हो लिए थे, इसलिए ब्राह्मणों और राजपूतों को साधने की कोशिश हुई। ग्वालियर, चंबल और विंध्य दो ऐसे संभाग हैं जहां ब्राह्मणों और ठाकुरों की आबादी ज्यादा है। अगर ये नाराज रहे तो 2023 में भी नुकसान हो सकता है। लेकिन 2020 में सत्ता में आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत समाज के हर वर्ग को साधने में लगा दी है। इवन एक वर्ग में प्रति जाति को भी साधने में लगाई जा रही है, जैसे कि हर जाति का एक आयोग बनाना। और साथ ही अभी आज जो महाराणा प्रताप की जयंती मनाने का जो कार्यक्रम हुआ है, ये और परशुराम जयंती, ये दोनों ही कार्यक्रम कहीं न कहीं अपर कास्ट के वोटर को साधने का एक बड़ा प्रयास। सामान्य वर्ग को साथ लाना कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से भी लगा सकते हैं। 230 में से 148 सीटें गैर आरक्षित हैं और 78 सीटें सामान्य बाहुल्य हैं। सामान्य वर्ग बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा है, लेकिन अन्य जातियों की तवज्जो से अभी दरकिनार है। अगर ये नाराज रहे तो बड़ा झटका लग सकता है। चुनावी इतिहास के पन्नों को पलटें तो 2008 और 2013 में सोशल इंजीनियरिंग से बीजेपी को फायदा हुआ था, लेकिन 2018 में सोशल इंजीनियरिंग टूटा, जिससे बीजेपी के हाथ से सत्ता चली गई। इसीलिए इस बार सोशल इंजीनियरिंग को धार दी जा रही है ताकि चुनावी राह आसान हो सके। सोशल इंजीनियरिंग समाज शास्त्र की ऐसी तकनीकी है जो देश और प्रदेश में बड़े स्तर पर परिवर्तन ला सकती है और इसका उपयोग अब सत्ता की सीढ़ी के रूप में होने लगा है। राजनीतिक दल आजकल से सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पे काम नहीं कर रहे, बल्कि पिछले कई सालों से सरकारें अपनी योजनाएं बनाने से लेकर
विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में टिकट के बंटवारे भी इसी आधार पर किया करते हैं। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सोशल इंजीनियरिंग में जो सियासी दल अपने गणित का फॉर्मूला ठीक से फिट कर देगा, उसे इसका लाभ मिल सकता है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट।